नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइड ट्यूटोरियल्स। तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 करने वाले हैं। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर ये बेस्ड है एक्सरसाइज। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 में है कि राइट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हमें सारे जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, फॉर एग्जांपल साइन, कॉस, टेन, फिर सेक तो दे ही रखा है, सेक के रिस्पेक्ट में करना ही है, फिर आ जाएगा कॉट, कोसेक। ठीक है, तो ये सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मुझे किसके रिस्पेक्ट में लिखना है? साइक ए के रिस्पेक्ट में लिखना है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले साइन को लिखते हैं। क्योंकि देखो साइन को मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो। टेन ए को लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट को लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन, कोसेक को लिख सकते हो वन अपॉन साइन। तो इसीलिए यहाँ पर हम साइन को सबसे पहले ले रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? सेक ए के रेस्पेक्ट में लिखने के लिए। तो कैसे करते हैं इसे? अच्छा, उससे पहले ज़रा एक छोटी सी बात है, वो हम ये देख लेते हैं कि कॉस को तो मैं डायरेक्टली सेक के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस क्या होता है? सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो यहाँ पर पहले ही लिख दिया, कुछ एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़े, क्योंकि हमें पता होता है कॉस इज इनवर्स ऑफ सेक। ठीक है, अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड में क्या कहा गया है? साइन को। ठीक है, तो साइन को लिखने, सॉरी, साइन को लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें पता होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। अगेन हमेशा याद रखो आइडेंटिटी लिखने के बाद दिमाग में कि ये जो हमारी आइडेंटिटी है ये हमारी वैलिड तब है जब ए की जो मतलब वैल्यू है, एंगल की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री के बराबर या से बड़ी होनी चाहिए एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आफ्टर नोइंग दैट लेट अस कम बैक टू अवर टॉपिक। तो हमें यहाँ पे साइन को रिस्पेक्ट में करना है किसके? सेक के। तो अगेन कैन आई राइट इट एज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। इसको मैंने इधर शिफ्ट कर लिया कॉस को। तो क्या हम अब इसे ऐसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, इक्वेशन वन से लिख सकते हैं। तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ? वन अपॉन सेक ए का स्क्वायर, इट इज वन अपॉन सेक स्क्वायर ए, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन क्या हम इसका एलसीएम ले सकते हैं? तो हमने जब इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये है, तो हमने क्या करा? स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाय सेक ए। ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर और इसके साथ कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई टर्म नहीं है, तो हम इसका अंडर रूट डायरेक्टली लिख सकते हैं, डेट इज सेक ए। और यहाँ पर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अगेन यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आएगा। और मैं यहाँ पर इस बात को पहले ही समझा चुका हूँ कि यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। तो हमारे पास क्या अब साइन की वैल्यू आ चुकी है सेक के रेस्पेक्ट में, तो दैट गिव्स यू द सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक, है ना। अब आते हैं अपने थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अब हम करते हैं। हमने यहाँ पर देखो साइन को कर लिया, कॉस को कर लिया, अब हम करते हैं टेन को। ठीक है, तो टेन ए कैन अगेन बी रिटर्न एज साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? साइन ए इंटू वन अपॉन कॉस ए, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे, क्योंकि वन अपॉन कॉस और इसको करोगे तो साइन अपॉन कॉस ही तो आएगा। अब ध्यान से देखो, ये वन अपॉन कॉस क्या मिल गया यहाँ पे? हमें सेक मिल गया।
तो इसको मैं फर्दर ले सकता हूँ साइन ए इंटू सेक ऑफ ए। अगेन ए यहाँ पर कोई वैल्यू हमारी क्या होगी, एंगल की वैल्यू होगी, ठीक है। तो साइन ए इंटू सेक ए। अब साइन को याद करो, मैंने अभी अभी बताया था साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या मैं साइन की वैल्यू को पुट कर लूँ, तो क्या मैं टेन ए को लिख सकता हूँ, साइन की वैल्यू हमने निकाली थी, डैट वॉज सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। तो ये आ जाती है सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ऑफ ए। ये आ जाएगी साइन की वैल्यू और इनटू ये वाला सेक, दैट इज सेक ए, ठीक है। तो ये और ये कैंसल आउट होते हैं, तो टेन की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाती है यहाँ पर, टेन ए इज इक्वल टू वन सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर इतना लंबा मेथड बताने की क्या ज़रूरत थी। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखो इसको हम और एक शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, डैट इज यहाँ पर मैंने ये बेसिक इसलिए बताया था क्योंकि ये साइन ए इंटू सेक ए वाला पोर्शन आ रहा था यहाँ पर, इसलिए, है ना। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना इतना सोल्यूशन के। डेट इज सॉरी, वी नो डैट कि टेन स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, है ना, हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से मैं सॉरी टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो लिख सकता हूँ वन, सॉरी यहाँ पर सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ पर हम टेन ए की वैल्यू को लिख सकते हैं अंडर रूट सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। तो आपका आंसर सेम आएगा दोनों से, ठीक है। तो आई होप आप सबको ही क्लियर हो गया होगा। तो मैंने यहाँ पर टेन को भी सेक के रेस्पेक्ट में कर दिया, साइन कॉस टेन हो चुका है। तो अब आती है बारी किसकी, कॉट की। तो कॉट को करते हैं, नेक्स्ट है हमारा कॉट ए, ठीक है। कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो कॉस को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। कॉस वी नो डैट कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन सेक ए, ठीक है। एंड साइन ए की वैल्यू को मैंने अभी अभी डराइव करा था यहाँ पर आपके सामने, कि साइन ए क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन इंटू, तो ये लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाय सेक ऑफ ए, ठीक है। तो हमारे पास कॉस की वैल्यू भी है, साइन की वैल्यू भी है, बट हमारे पास अब सिंपल सा सोल्यूशन क्या बच जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, वन अपॉन साइन ए था, ठीक है। अब देखो कॉस को मैंने लिख दिया वन अपॉन सेक ए, और यहाँ पर आया वन अपॉन साइन ए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और यहाँ पर आ जाएगा ऊपर सेक ऑफ ए, ठीक है। तो ये और ये कैंसल हो गया, तो कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। तो अगेन ये तो हुआ हमारा बेसिक से। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, और शॉर्ट ट्रिक ये हो सकती है, वी नो डैट कॉट ए इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ए, और टेन ए को मैंने अभी अभी बताया था कि हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हो इंस्टेड गोइंग थ्रू ऑल दिस मेथड, ठीक है। तो हमने कॉट ए को भी डराइव कर लिया सेक ए के रिस्पेक्ट में, अब हमारा बच जाता है कोसेक ए, ठीक। तो कोसेक ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। अब देखो कोसेक ए के लिए मेरे पास अगेन दो मेथड हो सकते हैं। कोसेक को मैं वन अपॉन साइन लिखूंगा, और साइन को हमने अभी अभी बताया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस वन इंटू सेक ए। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस वन। फ्रॉम दिस इक्वेशन साइन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाय सेक ए। यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया है और हमारा आंसर आ गया है। तो हमने क्या करा, अगेन स्टार्टिंग से एक बार रिकॉल करते हैं। हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में लिखना था, तो मैंने कॉस ए को सबसे पहले लिखा, कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए। तो फिर उसके बाद साइन को लिखा। अब साइन को मैंने क्यों लिखा था, अगेन आई टोल्ड यू द रीजन, बिकॉज हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन कहीं ना कहीं आता है, ठीक है।
तो हमने साइन ए को लिखा, इसको हमें कॉस ए के सेक ए के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी लगाया, आइडेंटिटी से मैंने इसे डिड्यूस कर साइन ए को सेक ए के रिस्पेक्ट में लिखा, एंड टेन ए को लिखा, टेन ए को हमने क्या लिखा, साइन ए इंटू वन अपॉन कॉस ए। तो साइन ए वन अपॉन कॉस किसके बराबर हो जाएगा, सेक ए के बराबर। साइन ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को पुट करा और हमारा टेन ए की वैल्यू हो जाती है। और नेक्स्ट हमारा मेथड क्या था कि हम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर यहाँ पर भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे हमने क्या करा, कॉट ए की वैल्यू निकाली। तो कॉट ए की वैल्यू के लिए कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पर हमें पता था कि कॉस क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, एंड साइन ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हमने इन वैल्यूज को पुट करा तो हमारे पास कॉट ए की वैल्यू आती है। कॉट ए को हमने क्या लिखा, दूसरा मेथड ये था इसका कि हमने कॉट ए को लिखा 1 अपॉन टेन ए, और यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी टेन ए की इस इक्वेशन से। द लास्ट वन वॉज कोसेक ए, कोसेक ए इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन ए, एंड साइन ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल सके हैं, तो दैट गिव्स द फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमें इनको एवेल्युएट करना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट पढ़ा था। उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने बताया था आपको कि अगर आपको ऐसे एंगल दिख रहे हो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर में मतलब 90 डिग्री का सम आ रहा हो, तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट। तो मैं उसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, है ना। यहाँ पर हमें पता है कि हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। यह हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ा था कंसेप्ट। अच्छा, तो मैं क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे लिखता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, है ना। अगर 90 में से 27 डिग्री माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 63 डिग्री तो आएगा। तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर और यहाँ पर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पर कॉस स्क्वायर 17 है, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वाई वी आर डूइंग दिस, है ना। वी आर डूइंग दिस बिकॉज यहाँ पर मुझे साइन स्क्वायर, देखो मुझे आइडेंटिटी लगानी है ना। अब यहाँ पर स्क्वायर टर्म दिख रही थी, आइडेंटिटी क्यों लगाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक स्क्वायर टर्म दिख रही है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देखो। और कॉस स्क्वायर हमें पता है, हमने अभी किस में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा था। तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्म में डिड्यूस करने के लिए मैंने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज करा है। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 7 कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक बात कवर करी थी कि देखो ये जो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ना, ये एक ही एंगल है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू भी 30 डिग्री ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको आप 45 डिग्री ले लोगे, नहीं, डैट विल बी रॉन्ग। अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये भी 30 डिग्री एंगल होना चाहिए, तभी इन दोनों
का स्क्वायर का जो समेशन होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर 27 डिग्री है और यहाँ पर भी सेम एंगल है, तो क्या ये 1 के बराबर हो जाएगा। एंड यहाँ पर 73 डिग्री है और यहाँ पर भी 73 डिग्री है और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो ये 1। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमसे, साइन 25 इंटू कॉस 65 डिग्री, साइन 25 इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, है ना। इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर भी अगेन स्क्वायर तो है नहीं है, बट हमें दिख रहा है यहाँ पर साइन कॉस आ रहे हैं और देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है। बेटा याद रखना, ये कोई नहीं बताएगा आपको। देखो यहाँ पर 25 65 ऐड करोगे 90 के रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा कंसेप्ट लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। That was sin 90 minus theta is equal to cos theta and cos 90 minus theta is equal to sin theta। ठीक, तो हम यहाँ पर इसको डिड्यूस कर लेते हैं, साइन को ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 65 डिग्री, है ना। अगर आपको इस कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर cos 65 डिग्री प्लस इसको लिख देता हूँ मैं cos 90 माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस 65 डिग्री और ये कॉस 65 डिग्री प्लस 90 माइनस 65 क्या था, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब cos थीटा इंटू सेम cos थीटा, दैट विल बी cos स्क्वायर थीटा एंड sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब देखो आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, cos स्क्वायर sin स्क्वायर सेम एंगल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1, क्योंकि बाय यूजिंग cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और अपना जस्टिफाई करना है हमारे आंसर को। आसान है ये भी, चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है 9 ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 9 ऑफ टेन स्क्वायर ए को सॉल्व करना है ना। तो हमने सबसे पहले क्या करा, 9 कॉमन ले लिया, तो मुझे मिला साइन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो जरा, क्या हमें ये सेक और टेन की वैल्यू कहीं देखी देखी से लगती होगी, दैट इज इन अवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नंबर सेकेंड, दैट इज 1 प्लस टेन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट। अच्छा, इतना हम एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें लिखा हुआ है जस्टिफाई हो जाओ। ठीक है, वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो दिस implies that sec square a minus tan square a is equal to 1। तो इस वैल्यू को पुट करा मैंने यहाँ पर, तो 9 sec square a minus tan square a is 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमसे कहा क्या गया है, दैट इज, लेट मी राइट इट डाउन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, है ना। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें सॉल्व करने के लिए देखो, इस वाले इन टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना इसी एक्सरसाइज का, उसमें बहुत क्वेश्चंस है। तो इसके लिए सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक यही है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो, स्ट्राइक कर रहा हो आपके माइंड में, तो स्ट्रेट अवे क्या करो, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में इनको डिड्यूस कर लिया करो, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें आगे करना क्या है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। मैंने इन सबको क्या करा, साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में लिख लिया,
और इसको लिख लिया मैंने 1/cos थीटा। और हमारा ये क्या था, 1 + cot थीटा, डैट इज कॉट थीटा हमारा क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एलसीएम ले सकता हूँ मैं इधर, तो मैंने यहाँ पर cos थीटा एलसीएम ले लिया। तो इधर क्या आएगा cos थीटा, ये एज इट इज आ जाएंगे मेरे cos थीटा प्लस इतना इनटू ये एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1/sin थीटा, है ना। अब ध्यान से अगर आप देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ इस ब्रैकेट को, ठीक है, इसको मैंने अगर रीअरेंज करता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर +1/cos थीटा, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर cos थीटा प्लस साइन थीटा -1/sin थीटा, है ना। देखो मैंने क्या करा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया बस, cos थीटा प्लस साइन थीटा -1। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये हमारा एक तरीके की आइडेंटिटी लग रही है, डैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर ये बी है और ये ए है तो देखो हमारे यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी a plus b and a minus b that is equal to a square minus b square। तो यहाँ पर मैंने अगर मैं इस आइडेंटिटी को लगाता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट ये आएगा कि a स्क्वायर मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस b वॉज 1 का स्क्वायर और नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको फर्दर अगर मैंने सॉल्व करा तो इसका स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा, है ना। तो चलो उसके बाद हम क्या करते हैं आगे। अच्छा, अब क्या मैं यहाँ से कोई आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 के बराबर है। तो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ 1 + 2 cos थीटा साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा। तो 1 से 1 कैंसल आउट हो गया तो हमारा क्या बचा यहाँ पर 2 cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये हमारे सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है मल्टीप्लाई में, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो वी आर लेफ्ट विद 2 एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, एंड 2 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। तो समझ में आओगा आप सबको। ठीक है। अच्छा, इसी के बेसिस पर आप थर्ड पार्ट कोशिश करेगा सॉल्व करने की, अगर नहीं होता है तो लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। हम फोर्थ पार्ट पर आते हैं। ठीक है। फोर्थ पार्ट हमसे क्या कहा गया है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1 + tan² a/1 + cot²। ठीक है। tan²a/1 + cot स्क्वायर है। अच्छा, 1 + tan² है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, लगाओ तो क्या आ जाएगा sec² है। 1 + cot² है लगाओगे तो क्या आ जाएगा cosec² है। ठीक है। अब इसको अभी फिर से बताया था मैंने, देखो यहाँ पर हमें सेक और कोसेक हमें दे तो रखे हैं बट हमें यहाँ पर आंसर नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या करा इसको फर्दर सॉल्व करा। कैसे, सेक को लिख लिया मैंने, रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और मैंने कोसेक को लिख लिया साइन का रेसिप्रोकल, है ना। अब क्या करना है मुझे, इस ब्रैकेट को इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आएगा sin² a इंटू 1 sin² a, और ये cos² a, और sin² a अपॉन cos² a क्या होता है tan² a।
तो 10 स्क्वायर ए ये गया, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये आपका था एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट वन। इसके बाद हम पार्ट टू भी सॉल्व करेंगे। पार्ट टू में, सॉरी, पार्ट टू की वीडियो आएगी। एंड पार्ट टू में आपके जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वो वहाँ से जो प्रूफ टाइप क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आपके होम बोर्ड के लिए भी, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।